वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42 तक। कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में कुछ ऐसे लोगों का पता है जो यीशु की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और चिन्ह देखना चाहते हैं। यह फरीसियों की पाखंडता को उजागर करता है। उन्होंने यीशु से यह साबित करने के लिए एक संकेत मांगा कि वह मसीह हैं। वे स्पष्ट रूप से यीशु को जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे पहले ही इतने प्रमाण देख चुके थे कि वे मसीह हैं। प्रभु जानते हैं कि एक और चमत्कार या चिन्ह उनके मन को नहीं बदल सकता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उन पर विश्वास नहीं करने का फैसला कर लिया है। प्रभु उनके हृदयों को जानकर कोई चिन्ह देने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर उसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। निनवे के लोगों के लिए योनस एक चिन्ह था। योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा। यहाँ योनस या मानव पुत्र के बीच तुलना की गई है। योनस निनवे के लोगों के लिए उसी प्रकार चिन्ह था जिस प्रकार मानव पुत्र इस वर्तमान युग में हमारे लिए चिन्ह है। मानव पुत्र के संबंध में 3 दिन और 3 रात प्रभु के पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा और निनवे के लोगों के लिए चिन्ह बन गया। उसी तरह यीशु अपनी मृत्यु या पुनरुत्थान के कारण इस पीढ़ी के लिए और हम सबों के लिए चिन्ह बन गए हैं। हमें आनंद इस बात पर है कि हम भी योनस के समान मसीह में पवित्रता का जीवन जीते हैं। लोग हमारे जीवन में पुनरुत्थान के चिन्ह को देखते हैं। योनस के हृदय में एक आत्मिक परिवर्तन हुआ। बपतिस्मा के साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा हम पाप एवं दुनिया के लिए मर चुके होंगे। ईश्वर के लिए हम जीवित हैं। हम एक वह चिन्ह हैं जिसे दुनिया देख सकती है और जिसके द्वारा दुनिया के लोग यीशु को जानते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए
क्रूस की यातना सहकर अपना जीवन न्यौछावर किया, उनकी शक्ति एवं प्यार हम कई बार अनुभव कर चुके हैं। प्रभु का प्यार मुसीबत आ जाने पर हम भूल जाते हैं और यहूदियों की तरह दुष्ट एवं विधर्मी पीढ़ी बन जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध शिकायत करते हैं और चिन्ह देखना चाहते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि दुनिया के अंतिम दिन मसीह के आगमन तक सुख में दुख में धैर्यपूर्वक जीवन बिता सकें। आमीन।